हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो कि हमारी आर्म होल और तीरा निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी 14, 15 और 16 तीनों जो हमारे शोल्डर होते हैं उनके हम आर्म होल कैसे निकालते हैं, तीरा हमें कितने गले पर कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको 15 इंच के हिसाब से बताऊंगी। 15 इंच का इस तरह से आप इंच टेप को फोल्ड करके हाफ निकाल लेंगे तो आपका 7.5 निकलेगा, यानी कि 7.5 इंच निकलेगा। आप 7.5 इंच का ऊपर एक निशान लगाएंगे और 7.5 इंच ही हमें अपने आर्म होल की लेंथ रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रफली मार्किंग करी है कुर्ते की, तो आप ऐसे करके इसको सीख सकते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, तो प्लीज़ पूरा देखना इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ से मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट वाला नेक हमारा चाहे कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैक वाले जो हमारी नेक होती है उसी से फ़र्क पड़ता है। तो बैक वाले पार्ट में ही नेक छोटा या बड़ा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाते हैं। तो 7.5 इंच मैंने यहाँ पर तीरा लिया है और 7.5 इंच ही मेरा आर्म होल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारी नेक बिल्कुल बंद होता है पीछे से, हम कॉलर वाला कुर्ता बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 1 इंच का ही कट करते हैं नीचे को। जो कंधी कट, जो हमारा गला कट होता है ना, वो हम बस 1 इंच का कट करते हैं। तो इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जो हमारी ब्रॉड रहेगी वो 3 इंच ही रहेगी, और इसमें हम गोलाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से गोलाई दी हमने, ये हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर है उसको हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, बंद गले में और जो हमारा कॉलर वाला नेक होता है ना, उसमें हम इस तरह से कंधी डाउन करते हैं अपने आर्म होल की तरफ। ठीक है, और यहाँ से गोलाई देते हैं। ये सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, हमें बंद गले में और कॉलर वाले गले में ये ही करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, बैक साइड से भी। और ये आपको देखो मैंने बताया कि 1 इंच के गले पर, यानी कि कॉलर वाले नेक पर ये मार्किंग होती है। अब बारी आती है 2 इंच के गले की। ठीक है, जैसे कि 2 इंच के गले जो होते हैं वो हमारी जैसे बंद कुर्तियाँ होती हैं, उसमें हम 2 इंच के गले बनाते हैं। कॉलर वाले में हम सिर्फ 1 इंच कट करते हैं, लेकिन जो हमारी बंद वाली कुर्तियाँ होती हैं उनमें हम 2 इंच का कट देते हैं। 2 इंच का देते हैं, 2.5 इंच का देते हैं, 3 इंच का देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी बस हमें जो हमारा गला है वो हमें कम करना, मतलब उसकी लेंथ 1 इंच और बढ़ानी है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सेम टू सेम यही करना है हमें। ठीक है, फिर बारी आती है 3 इंच के गले की। तो 3 इंच के गले में हम क्या क्या बनाते हैं, 3 इंच के गले में हम बनाते हैं बोट नेक। जी हाँ, 3 इंच के गले में कॉलर तो अटैच होगा नहीं, हम कुर्ती का गला भी बना सकते हैं और 3 इंच के गले में हम बोट नेक भी बना सकते हैं। तो बोट नेक जब हम बनाते हैं तो इस तरह से निशान लगाते हैं, हमारा शोल्डर आर्म होल मतलब बराबर रहते हैं। ठीक है, जितना हमारा आर्म होल होता है उतना ही हमारा, जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही आर्म होल होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसी तरह से 1/2 इंच हम कंधी डाउन रखेंगे। ये हो गया हमारा 3 इंच का गला। अब बारी आती है 4 इंच के गले की। ठीक है, 4 इंच के गले में भी हम बोट नेक बनाते हैं, या फिर बहुत से लोग जैसे बोलते हैं ना छोटा गला पहनते हैं, उनके आगे के गले तो डीप होते हैं लेकिन पीछे का गला बहुत छोटा होता है। बहुत सी जो एजेड वुमेन होती हैं वो छोटे गले के ही सूट पहनती हैं, तो उनके सूट में भी हमें 4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मार्किंग करनी है, और हमारा आर्म होल उतना ही रहेगा, कुछ नहीं करना उसमें। शोल्डर हमारा 1/2 इंच डाउन रहेगा, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, आर्म होल में कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ये हमारा 4 इंच का नेक हो गया। ठीक है, तीरा भी उतना ही है और आर्म होल भी उतना ही है। अब बारी आती है 5 इंच की। अब जो हमारा 5 इंच नेक आता है, ठीक है, ये हमारा 4 इंच से हल्का सा, अब ये मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा डीप में चला गया है। ठीक है, 5 इंच नेक थोड़ा सा डीप में गया है अब हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसमें राउंड दिया हमने यहाँ से। ठीक है, राउंड दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा तीरा है, जो हमारा शोल्डर है, उसको मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ कर दिया है, नीचे वाले निशान से हम मिलाएंगे इसको इस तरह से।
यहाँ से मिला दिया है और इस गोलाई को भी हम इस लाइन से मिलाएंगे, इस तरह से गोल कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमने 5 इंच में जाके आर्म होल में चेंज किया है। ठीक है, अब हमारा 5 इंच का गला जो बनता है वो डीप में आ गया है। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं 6 इंच के गले पे। हमने 6 इंच की गोलाई देंगे। अब हमारा जो तीरा 7.5 इंच का था वो 7 इंच का रह गया है। ठीक है, 6 इंच पे 7 इंच का रह गया है। 6 इंच पे अब हमने गोलाई देके अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जो हमारा शोल्डर है उसको और कम करेंगे। ठीक है, जो हमारा तीरा है उसको और कम कर देंगे। 1/2 इंच कम करना है आपको, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। अब मैंने 6 इंच पे 1/2 इंच अपना जो नीचे वाली लेंथ जो है ना मेरी, मुझे ये भी कम करनी है। ठीक है, तो हमें सभी को ये वाली लेंथ भी कम करनी है। जो हमारी 7.5 पर थी अब हमने 7 इंच पे कर दी है वो। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से नाप के फ्रंट और बैक वाला पार्ट नाप के भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और मैं ये 15 इंच के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपका 14 इंच है तो आप उस हिसाब से भी करिएगा, और 16 इंच तीरा है तो आप उसके हिसाब से इसी तरह से करने हैं। बाकी बस 16 में 8 इंच तीरा और 8 इंच आर्म होल हो जाएगा, 14 में 7 हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। अब बारी आती है 7 इंच के, मतलब जो हमारा डीप नेक आता है 7 इंच पे, तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाया इस तरह से। ठीक है, अब हम इसकी गोलाई देंगे यहाँ से, इस तरह से गोलाई दी है हमने। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा जो तीरा है उसमें से 1/2 इंच और कम कर देंगे। यहाँ से ये कम कर दिया मैंने, और इसको इस तरह से हम नीचे वाली लाइन से मिलाएंगे यहाँ से, और इस गोलाई को इससे मिलाएंगे, इस वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा 1/2 इंच। अब हमने कितना इंच कम कर दिया, तीरा अपना 1.5 इंच कम कर दिया। ठीक है, हाफ 3 बार हाफ इंच कम किया है हमने, तो हमने इसको 1.5 इंच कम किया है। ठीक है, हमारा 7 तक गला होता है। नॉर्मली हमारे 7 तक ही गले बनते हैं, इससे ज़्यादा हमारे गले नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब बनते हैं लेकिन वो डीप नेक में बहुत कम, जैसे कोई मतलब बहुत कम पहने जाते हैं, ज़्यादा नहीं पहने जाते। ठीक है, अब बारी आती है 8 की। तो हमारा 8 इंच का गला है अब। ठीक है, हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमारे बारी आती है अब तीरे की। तीरा हम 1/2 इंच और कम कर देंगे। ठीक है, 1/2 इंच तीरा मैंने कम कर दिया है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और यहीं से गोलाई देंगे। नीचे से ये वाली चौड़ाई जो मेरी थी ये पहले मेरे 7.5 इंच की थी, फिर मैंने 1/2 इंच इसको अंदर किया तो 7 इंच हो गई। अब मैंने इसको 1/2 इंच और अंदर करना है। ठीक है, यहाँ से हम 1/2 इंच और अंदर करेंगे 7-8 गले पर, तो ये मेरी 6.5 इंच हो जाएगी। और यहाँ से हम सीधा मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, और अब हम इसमें गोलाई देंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम 9 इंच या फिर 10 इंच हम कितना भी डीप लेके चले जाएं अब अपने गले को, हमें अब क्या करना है 12 इंच तक, 13 इंच कितना भी डीप ले लो आप। अभी तक हमने शोल्डर राउंड किया था अपना, मतलब आर्म होल की तरफ। अब हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है अपने गले की तरफ। ठीक है, अभी तक शोल्डर की तरफ डाउन किया था लेकिन उधर नहीं करना है। अब हमें गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है अपने शोल्डर को। ठीक है, 9, 8, 10, 11, 12, 8 इंच से लेके आप कितने भी इंच डीप चले जाओ, आपको शोल्डर की तरफ डाउन नहीं करना है, वरना तो आपका कंधा गिरेगा ही गिरेगा, किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला है। डोरी अटैच करनी पड़ेगी फिर तो आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।